बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री का हमारा यह पहला लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। और यह जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस का यह जो पहला लेक्चर है, इस वीडियो में हम बेसिकली मैट्रिसेस से ही कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस को नहीं लेकर आया हूं क्योंकि यह पहला लेक्चर है, तो हम थोड़ा बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। ओके, अब चलो एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, अगर आप लोगों के एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हैं तो आप लोग क्या करिए, पहले हमारे लेक्चर्स को देख लीजिए। जितने भी लेक्चर्स मैं इस चैप्टर यानी कि यूनिट फर्स्ट पर जितने भी लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किया है, उन सभी लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिए। आई बटन पर देने की कोशिश करूंगा या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, वहां से आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सभी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। देखो यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह यह बोला जा रहा है, द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज। क्या बोला जा रहा है, हमें ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स पता करना है। तो अगर आप लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में यूनिट मैट्रिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, दोनों बातें ही बोली जा रही है, तो उस सिचुएशन में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं IN से, जहां पर n जो होता है वह ऑर्डर की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑर्डर यहां पर 2 बोला गया है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। और यहां पर जब ऑर्डर 2 बोल दिया गया है तो यह जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, तो यह भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है क्योंकि 2 नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पर भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यहां पर भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, लेकिन यहां पर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो हमेशा पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। तो यानी कि यहां पर हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये तीनों हमारे पास ऐसे हैं जो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं। ओके, तो यहां पर एक बात पता चलती है कि जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं या यूनिट मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसके केवल डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो होते हैं और वो भी 1 के जब बराबर होते हैं तभी हम कहेंगे कि ये ऐसा मैट्रिक्स ही हमारे पास क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहां पर देख लेते हैं, तो 1 -1 मिल रहा है, तो ये तो हमारे पास कैंसल आउट हो गया क्योंकि -1 नहीं है बल्कि हमें 1 लेना है। ठीक है, और जो बचे हुए एलिमेंट हैं, चूंकि 2 नंबर ऑफ रोज और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो जो बचे हुए हमारे पास एलिमेंट होंगे वो 0,0 होने चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा देख लेते हैं हमारे पास कहां मैट्रिक्स है। तो यहां पर देखो, यहां पर 0 1 1 0 लिखा गया है, जबकि हमें क्या चाहिए, 1 1 0 0। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कैंसल आउट हो गया, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका सीखो तभी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप लोग दूसरा लेक्चर देखे होते तो आप डायरेक्ट भी टिक कर दिए होते कि हाँ यही होगा, लेकिन मैं समझाना के लिए आया हूं तो इसलिए एक एक करके चीजों पर डिस्कस कर रहा हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पर बोला जा रहा है, द मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ। कब हम कहेंगे, मैंने आप सभी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर एक लेक्चर प्रोवाइड किया है, उस लेक्चर को देख लेंगे तो यह लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आप सभी से कहा था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसे हम कह रहे हैं कि यह हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों ही चीजों पर हम बात कर लेते हैं एक साथ। तो अगर हम सबसे पहला हमारा काम होता है कि उसका हम ट्रांसपोज निकाल लें, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया गया है उसका ट्रांसपोज निकाल लें, जिसे हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के पावर टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यह जो हमारे पास वैल्यू होता है अगर वह ए के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, तो इस सिचुएशन में जो हमारा मैट्रिक्स ए होता है वो एक्चुअली कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इनमें से जरूर एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आप सभी के एग्जाम में आएगा। लेकिन अगर यही ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ ए जो निकालेंगे वह -a के बराबर हो जाए तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वह हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह कहलाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, यहां पर देखो हमारे पास, ओहो पहले ऑप्शन पर ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए डैश इज इक्वल टू -a जब होता है तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। ओके, और जो बचे हुए ऑप्शन है वो तो वैसे ही गलत हो गया, तो छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन सही होगा, MCQ होता है, MSQ नहीं होता। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता।
इस बात का भी ध्यान रखना। वैसे मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वह जैम लेवल के होते हैं, तो यहाँ पर डिस्कशन इस पर नहीं बात करते। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, मैंने आप सभी को बता दिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, तो यहां पर वही कंडीशन पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम पहले ऑप्शन पर बात करते हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहां पर हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। तो यहां पर देखो हमारे पास मैंने बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज भी निकालें और वह उसी मैट्रिक्स के ही बराबर हो जाए, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता तब हम NOT पर टिक करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट लेने की कुछ खास जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब चलिए हम अगले 3 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, क्या बोला जा रहा है? एक्चुअली यहां पर हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन पूछा जा रहा है, ऐसे भी कह सकता हूं मैं। यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे पास ए अगर कोई भी मैट्रिक्स और उसे हम कह रहे हैं कि वह सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो मैं इस पर भी लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर वाला लेक्चर। अगर आप लोग देख लेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। एक बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग सभी लेक्चर्स को देख लीजिए। मैट्रिसेस के दोनों यूनिट्स को कंप्लीट कर दिया गया है। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक लेक्चर को देख लीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। तो देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स हम कब कहते हैं? किसी भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, और अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अब यहां पर हमारे पास बोला गया है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो यहां पर देखो हमारे पास तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तो चौथा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है कुछ इस प्रकार, एंड बी हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, तो इनका एडिशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें एडिशन कैलकुलेट करना है तो क्या करें? हमें सिंपली बस ये करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं लिखने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इतनी चीजें आप लोग जानते हैं। तो 1 को -1 से अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 0। -1 को 0 से जोड़ूंगा तो हो जाएगा सॉरी -1 को 1 से 0 -1 को 1 से जब जोड़ूंगा तो हो जाएगा 0। -1 को 1 से जोड़ूंगा तो हो जाएगा 0। 1 को -1 से जोड़ूंगा तो हो जाएगा 0। यानी कि ये तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स मिल गया। क्या मिल गया? 0 मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है। ये रहा हमारे पास, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो इसका हमें क्या करना है? इसका हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं ऑर्डर का कैलकुलेशन? आप सभी को मैंने सिखाया है। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करिए। पहला लेक्चर देख लीजिए, आप सभी को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और गारंटी के साथ ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि एक ना एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाएगा और उसका ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोला जाएगा। क्योंकि पिछले साल कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये नंबर आप सभी को मुफ्त मिल रहा है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं। बस आपको क्या करना है? काउंटिंग द नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो सेकेंड रो, काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। यानी कि हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 5 में इसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये हमारे पास मिल गया आंसर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर इसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन वहीं हमारा काम गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही तो दिमाग लगाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब चलिए अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आया, और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सभी जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये सभी मैं अपनी तरफ से बनाया हूं। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बोला जा रहा है द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैंने पढ़ाया भी है। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। क्या वह 0 होता है, क्या वह 1 होता है, क्या वह 2 होता है, या फिर NOT होता है। ठीक है, तो NOT पर हमें बाद में बात करना पड़ेगा, हमें पहले सी ऑप्शन पर से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट केवल 2 है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वह केवल 1 है,
तो उस सिचुएशन में उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 है तो उस सिचुएशन में वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। ये थोड़ा जैम लेवल का भी क्वेश्चन बन रहा है, वैसे बहुत ही बेसिक लेवल है जैम के लिए अगर बात किया जाए। तो यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के कोई हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और उसी से ही हम उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में यह जो हमारे पास के ए मैट्रिक्स होगा वह क्या हो जाएगा, ये बात पूछी जा रही है। क्या वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, या फिर वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, या फिर वह नॉट सिमेट्रिक बन जाएगा, या फिर एनओटी यानी कि नन ऑफ दीज। अब ये काफी अच्छा और काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अगर कोई भी हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान से सुन लेना, मैं रिपीट करता हूं एक थ्योरम को। अगर कोई भी हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें हम किसी भी कांस्टेंट, किसी भी स्केलर वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर दे हैं जो कि 0 के बराबर ना हो, तो इस सिचुएशन में जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। और अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसमें हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 0 के बराबर ना हो, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, चाहो तो कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लो। तो इसलिए यह जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला जा रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज ए। क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एक रो मैट्रिक्स केवल दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, एक केवल रो मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है, तो उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये बात बोली जा रही है। तो सिंपली आप लोग अगर ध्यान से समझे होंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वाला लेक्चर, तो आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी भी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह कॉलम मैट्रिक्स में बदल जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वह रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज। काफी अच्छा क्वेश्चन, आप लोग जब ग्रुप थियरी पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में तो वहां पर भी इस सेंटेंस का काफी ज्यादा उपयोग होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, क्या वह हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, क्या वह कभी कभी कॉम्यूटेटिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या वह एडिशन होता है या फिर एनओटी। वैसे ये ऑप्शन मैं अपनी तरफ से बनाया हूं तो ये तो गलत ही ऑप्शन है वैसे भी, ठीक है। तो देखो यहां पर इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर हम रियल नंबर के सेट के किसी भी एलिमेंट को उठाते हैं तो उसका जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आराम से कॉम्यूटेटिव हो जाता है। लेकिन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो जरूरी नहीं है कि हर बार कॉम्यूटेटिव ही हो, वह कभी कभी कॉम्यूटेटिव हो सकता है और कभी कभी कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि वह कॉम्यूटेटिव हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वैसे यह पहला लेक्चर है तो हमने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को उठाया है। जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उनमें हम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को उठाएंगे और मैं बच्चों से पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी मांग लूंगा, तो उन्हें भी मैं आप सभी को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को और भी इन टॉपिक्स पर लेक्चर चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, तभी मुझे पता चल पाएगा कि हाँ ऐसे वीडियोज की जरूरत है आप सभी को, अदरवाइज भला मुझे कैसे पता चल पाएगा, ठीक है। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि और भी ऐसे लेक्चर चाहिए। वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब फिर उसके बाद एमसीक्यूज पढ़िए तो आप सभी के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ऑप्शन टक टिक करते चले जाएंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।